आज का जो क्लास है वो है इशोवेंस ऑफ डिबेंचर्स या इशोवेंस ऑफ बॉन्ड्स। यानी जब हम डिबेंचर इशू करते हैं इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन केस ऑफ कॉरपोरेशन, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, जब हम बॉन्ड्स इशू करते हैं, तो ये यानी हम या तो एट पार इशू करेंगे या एट प्रीमियम इशू करेंगे या एट डिस्काउंट इशू करेंगे। तो हम किस तरह जर्नल एंट्री पास करेंगे यानी कॉरपोरेशन की किताबों में, जॉइंट स्टॉक कंपनी की किताबों में। तो ये जो 3 केसेस है, यानी या तो हम डिबेंचर या बॉन्ड्स एट पार इशू करेंगे या एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट इशू करेंगे। तो ये आसान है। यानी ये क्या है, ये डेट ऑफ फाइनेंसिंग है। जब यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी बन जाती है तो हम शेयर इशू करते हैं। शेयर इशू करने के लिए ऑलरेडी हमने 5-6 क्लासेस लिए हैं। या हम शेयर इशू करेंगे या हम डिबेंचर इशू करेंगे। ये डेट फाइनेंसिंग है। ये यानी इसको कहते हैं, यानी ये लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेट है। डिबेंचर ये है लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेट इशूड बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनी और इशूड बाय द कॉरपोरेशन फॉर लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग। यानी कि है ये कर्जा है कंपनी के ऊपर। ये लॉन्ग टर्म हम इशू करते हैं, यानी 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए हम कंपनी के लिए यानी डेट फाइनेंसिंग करते हैं। तो जब हम ये सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो लोग इसको परचेस करते हैं। तो हम इसको यानी एनुअली साल के आखिर में या सेमी एनुअली 6 महीने का बाद या पर मंथ यानी हर महीने में हम इसको फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट भी करेंगे। यानी कंपनी यानी पेमेंट करेगी। वो तो हम बाद में यानी जब हम एंट्री करेंगे यानी इंटरेस्ट के लिए वो हम बाद में करेंगे। यहाँ पर जो यानी क्लास है सिर्फ इशोवेंस है। तो ये हम 3 केसेस में यानी इशू कर सकते हैं। या तो हम एट पार का मतलब ये है कि जो पार वैल्यू है 10 है, हम 10 पे इशू करते हैं। एट प्रीमियम का मतलब ये है कि पार वैल्यू 10 है, हम 12, 13 या 11 पे इशू करते हैं। इसको कहते हैं एट प्रीमियम। एट डिस्काउंट यानी पार वैल्यू 10 है, हम 8 या 9 पे इशू करते हैं, तो इसको कहते हैं एट डिस्काउंट। प्रीमियम क्या है कंपनी के लिए, यानी ये गेन है, कैपिटल गेन है, कैपिटल रिसीट है, कैपिटल प्रॉफिट है, और ये हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे प्रीमियम। और डिस्काउंट क्या है, ये लॉस है कंपनी के लिए, कैपिटल लॉस है। तो ये हम बैलेंस शीट में एज ए फिक्टिशियस एसेट हम रिकॉर्ड करेंगे। चाहे हम शेयर इशू करते हैं डिस्काउंट पे या हम बॉन्ड्स इशू करते हैं, तो ये जो डिस्काउंट है ये हम बैलेंस शीट में यानी फिक्टिशियस एसेट के तौर पर हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम यानी हर साल इसको एमोर्टाइज करेंगे। एमोर्टाइज का क्या मतलब है, यानी हम हर साल डिस्काउंट को एक्सपेंस में यानी कन्वर्ट करेंगे। इसका ये मतलब है। अब देखें यानी जो फर्स्ट वन है यानी एट पार हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। 1000 यानी 1000 डिबेंचर भी कहते हैं और इसको ये बॉन्ड्स भी कहते हैं। 1000 डिबेंचर्स और इशूड एट पार यानी ₹10, जो पार वैल्यू है वो 10 है और 10 पे हमने इशू भी कर लिया। ऑन 6% इंटरेस्ट पर एनम, यानी हम सालाना यानी हम 6% इंटरेस्ट भी अदा करेंगे। तो अब क्या है, यानी इसके लिए आप जर्नल एंट्रीज पास करें। 1000 डिबेंचर यानी 1000 सर्टिफिकेट हमने इशू कर लिया। एक सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है वो 10 है, सालाना 6% इंटरेस्ट पर। अब इसके लिए जर्नल एंट्री पास करें। तो ये आसान है। जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, देखिए यहाँ पर हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। नंबर 1 यानी डिबेंचर्स, व्हेन डिबेंचर्स और इशूड एट पर। तो जो भी केस हो यानी हमारे पास पैसे आते हैं तो हम बैंक डेबिट करेंगे। बैंक डेबिट यानी बैंक डेबिट किया जाता है। और चूँकि हम पे लाइबिलिटी भी आती है, यानी जो यानी बॉन्ड होल्डर जो परचेस करते हैं तो हम पे लाइबिलिटी, कंपनी पे लाइबिलिटी भी आती है। इसको कहते हैं यानी या तो हम इस तरह एंट्री पास करते हैं कि बैंक डेबिट और टू बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट, बैंक डेबिट और बॉन्ड्स पेएबल, या इस तरह एंट्री पास करते हैं। बॉन्ड्स पेएबल रिकॉर्ड करते हैं, या बॉन्ड्स की जगह हम इस तरह भी कि टू डिबेंचर
बैंक डेबिट हमारे पास है, यानी बैंक में पैसे आते हैं और हम पे लाइबिलिटी भी आती है। बैंक डेबिट टू बॉन्ड्स पेबल क्रेडिट या टू डिबेंचर्स क्रेडिट, ये क्या है, ये लाइबिलिटी है। तो देखिए हमने यानी 1000 सर्टिफिकेट है और एक की जो वैल्यू है 10, तो हमने पैसे यानी हमारे पास है यानी कैश आया है बैंक में कितना है 10,000। 10,000 बैंक डेबिट और 10,000 यानी बॉन्ड पेबल्स या डिबेंचर्स यानी क्रेडिट। तो देखें यानी डिबेंचर्स यानी 1000 डिबेंचर्स और इशूड एट पार रुपीज 10 ऑन यानी 6% इंटरेस्ट पर एनम। ये यानी नरेशन भी इसके साथ लिखेंगे। 1000 डिबेंचर आर इशूड एट पार ₹10 ऑन 6% इंटरेस्ट पर एनम। ये जब हम डिबेंचर इशू करते हैं पार वैल्यू पार वैल्यू का क्या मतलब है, यानी जो यानी एट पार का क्या मतलब है, जो वैल्यू है पार वैल्यू है हम इसी पे इशू करते हैं, इसका ये मतलब है। इसके बाद है यानी जो सेकंड है एट प्रीमियम, जब हम डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करते हैं। तो देखें 1000 डिबेंचर्स और इशूड एट प्रीमियम ₹2 पर वैल्यू इज़ ₹10, यानी वैल्यू 10 है। हमने यानी प्रीमियम्स यानी पर डिबेंचर पर सर्टिफिकेट हम ₹2 प्रीमियम भी लेते हैं। तो मतलब यह है कि वैल्यू 10 है और हमने इशू कर लिया 12 पे, 2 ज़्यादा लेते हैं। एंड इंटरेस्ट रेट इज़ 6% पर एनम, यानी हमने ₹2 हर सर्टिफिकेट के बदले में यानी एक्स्ट्रा वसूल कर लिया एज प्रीमियम। तो देखें यानी जब हम पैसे वसूल करते हैं तो ये एंट्री तो लाजमी करेंगे, बैंक डेबिट और टू बॉन्ड्स पेबल या डिबेंचर क्रेडिट, बॉन्ड्स पेबल या डिबेंचर क्रेडिट। तो देखें कितने यानी सर्टिफिकेट है, यानी 1000 सर्टिफिकेट है और एक की जो पर वैल्यू है वो 10 है। तो ये 10,000 ये रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हमने एक्चुअल यानी 10 पर वैल्यू है और हमने 2 प्रीमियम भी वसूल कर लिया। एक सर्टिफिकेट के बदले में हमने ₹12 वसूल कर लिए और टोटल सर्टिफिकेट कितने हैं, यानी 1000 है। तो कितना क्या मतलब है, यानी हमने ₹12,000 वसूल कर लिए 1000 सर्टिफिकेट के लिए। 10,000 इसकी पर वैल्यू है, ओन वैल्यू है, और 2000 ये है ये प्रीमियम है। तो नरेशन में लिखेंगे यानी बैंक डेबिट 12,000 और बॉन्ड्स पेबल यानी 10,000 और 2 प्रीमियम्स ऑन बॉन्ड्स, प्रीमियम ऑन बॉन्ड्स यानी ₹2 हम वसूल करते हैं एक सर्टिफिकेट के बदले में, और टोटल कितने सर्टिफिकेट है यानी 1000, तो 2000 यानी हम प्रीमियम भी वसूल करते हैं। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये जो प्रीमियम है ये हम यानी लाइबिलिटी साइड पर या कैपिटल साइड पर ये हम रिकॉर्ड करेंगे, इसका ये मतलब है। तो नरेशन में लिखेंगे यानी 1000 डिबेंचर्स या बॉन्ड्स और इशूड एट प्रीमियम और ₹2 पर वैल्यू इज ₹10। पर वैल्यू 10 है और हमने यानी 12 पे इशू कर लिए। तो इस तरह हम नरेशन भी लिखेंगे, ये आसान है। जो यानी लास्ट वन है यानी जब हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं, तो देखें ये भी आसान है। डिस्काउंट पे 1000 डिबेंचर्स आर इशूड एट 9, यानी 9 पे हमने इशू कर लिया है। पर वैल्यू इज़ ₹10 और जो पर वैल्यू है वो कितनी है, वो 10 है। यानी एक हर सर्टिफिकेट के बदले में हम ₹1 डिस्काउंट देते हैं। एंड इंटरेस्ट रेट इज़ 6% पर एनम, इंटरेस्ट रेट यानी कितना है वो 6% है सालाना। तो देखें यानी ये नंबर 3 बैंक डेबिट, बैंक हम डेबिट करेंगे एक्चुअल अमाउंट जो हम वसूल करते हैं। तो देखिए हम 1000 सर्टिफिकेट इशू करते हैं और हर सर्टिफिकेट के बदले में हम कितने पैसे वसूल करते हैं, ₹9 वसूल करते हैं।
एक सर्टिफिकेट के बदले में हम 9 रुपये वसूल करते हैं, तो 1000 सर्टिफिकेट के बदले में हम वसूल करेंगे 9,000 वसूल करेंगे। बैंक डेबिट और डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स या डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, यानी 1 रुपये हम यानी डिस्काउंट देते हैं, तो कितना है, यानी 1000 डिस्काउंट हो गया। और जो पर वैल्यू है टू डिबेंचर्स या टू बॉन्ड्स पेबल, यानी जो पर वैल्यू है 10, तो 1000 ज़रबे 10, तो ये 10,000, यानी ये इस तरह हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो डिस्काउंट किया है, ये कंपनी के लिए लॉस है, नुकसान है, ये हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। ये प्रीमियम की है, कंपनी के लिए गेन है, ये भी हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल या लायबिलिटी साइड पर। और ये डिस्काउंट हम एसेट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे एज ए फिक्टिशियस एसेट। तो ये हम हर साल यानी एक्सपेंस पे कन्वर्ट करेंगे, इसको कहते हैं यानी एमोर्टाइज डिस्काउंट ऑन बॉन्ड, यानी ये हम इस्तेमाल करेंगे, एक्सपेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो नरेशन में लिखेंगे यानी 1000 बॉन्ड्स या डिबेंचर और इशूड एट डिस्काउंट प्राइस ₹9 पर वैल्यू इज ₹10। इस तरह हम नरेशन भी लिखेंगे। तो ये आसान है, यानी जब हम पैसे वसूल करते हैं, इशू करते हैं, हमारे पास पैसे आते हैं, बैंक डेबिट करेंगे और बॉन्ड्स पेबल या डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे। ये यानी जो भी एंट्री हो, एड पार हो, एड प्रीमियम हो या एड डिस्काउंट हो, ये एंट्री यानी बैंक डेबिट और बॉन्ड पेबल ये क्रेडिट करेंगे। अब जब प्रीमियम पे हम इशू करते हैं, तो प्रीमियम चूँकि कंपनी के लिए ये है गेन है, और गेन का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो इसलिए हम प्रीमियम ऑन बॉन्ड क्रेडिट करते हैं। बैंक डेबिट करते हैं, यानी जो एक्चुअल अमाउंट हम वसूल करते हैं पार वैल्यू प्लस प्रीमियम अमाउंट, इसके लिए हम बैंक डेबिट करते हैं। और बॉन्ड्स पेबल क्रेडिट करते हैं पार वैल्यू के लिए, और जो ज़्यादा हम वसूल करते हैं ये हम प्रीमियम डेबिट क्रेडिट करते हैं। इसके बाद जब डिस्काउंट हम वसूल यानी डिस्काउंट पे हम जब इशू करते हैं, तो एक्चुअल जो अमाउंट हम वसूल करते हैं यानी 9 हम एक सर्टिफिकेट के लिए वसूल करते हैं, टोटल सर्टिफिकेट है यानी 1000, तो टोटल जो एक्चुअल हम कैश वसूल करते हैं वो 9000 हम वसूल करते हैं। और 1000 हमारे लिए किया है, कंपनी के लिए लॉस है 1000, यानी ये डिस्काउंट किया है, ये कंपनी के लिए एक्चुअल में ये लॉस है। और टू बॉन्ड्स पेबल यानी जो पार वैल्यू है 1000 ज़रबे 10, वो 10,000 हम इस तरह रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, और जो प्रीमियम है ये कंपनी के लिए यानी गेन है। किस केस में, इशोवेंस ऑफ डिबेंचर या इशोवेंस ऑफ बॉन्ड्स की यानी केस में, हालत में। इसके बाद हम सेकंड यानी वीडियो बनाएंगे जब हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे, वापस करेंगे, रीपेमेंट करेंगे, या तो हम एट पार वापस करेंगे, रिडीम करेंगे, या फिर हम एट प्रीमियम वापस करेंगे, या फिर हम एट डिस्काउंट वापस करेंगे। तो उस हालत में हम किस तरह जर्नल एंट्रीज पास करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।